दिया गया है वर्तमान दार्शनिकों का यह सदन मानवता के कल्याण हेतु द्वितीय दर्शन को प्रथम दर्शन के ऊपर वरीयता देगा। अद्वितीय दर्शन क्या है? सनातन धर्म दर्शन, और प्रथम दर्शन है पश्चिमी धर्म दर्शन। यहाँ पर वरीयता देने की बात हो रही है। सर्वप्रथम समझ लेते हैं वर्तमान दार्शनिकों का सदन है। तो वर्तमान दार्शनिक कौन होते हैं? वे दार्शनिक बुद्धिजीवी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य, वर्तमान परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए दर्शन के उस स्वरूप का विकास करते हैं जो पूरे समाज, पूरे मानवता, मानव कल्याण की बेहतरी में सार्थक सिद्ध हो। मानवता क्या है यहाँ पर? तो मानव को मानव बने रहने के लिए, ठीक है, उसका एसेंस, उसका सार बने रहने के लिए जो गुण, कर्म, जो विशेषता आवश्यक है, जैसे करुणा, धर्म, दया, परोपकार आदि, ये सभी जो है उसकी मानवता को दर्शाती है। और आज इस भौतिकवादी, इस महत्वाकांक्षी युग में इसी मानवता के हाथ से, इसी मानवता से के अवनति से किस प्रकार जो मनुष्य है वो मनुष्य से पशुवत होता जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। अब मानवता का कल्याण से क्या तात्पर्य है? तो अर्थात जो मनुष्य जो मानवता की ओर अग्रसर हो, भोग विलासी पशुता की ओर जहां अग्रसर हो रहा है, उससे इतर अपने विवेक बुद्धि का हास ना हो, उसको ना खोकर उन्नति की ओर डेवलप हो, इसका तात्पर्य है मानवता के कल्याण से। वरीयता से क्या तात्पर्य है? तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पश्चिमी धर्म दर्शन का कोई सकारात्मक पहलू नहीं हो सकता है, कोई सकारात्मक पहलू हो सकता है, लेकिन एज कंपेयर टू अगर दोनों दर्शनों की बात करें तो सनातन धर्म दर्शन में बेहतर एवं पश्चिमी धर्म दर्शन से कई गुना बेहतर उसके सकारात्मक पहलू हैं एवं उसकी सार्थकता आज के संदर्भ में, आज के इस युग में जो है वो सार्थकता बनी हुई है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि थोड़ा सा हम अंतर करते हैं कि सनातन धर्म दर्शन में और पश्चिमी धर्म दर्शन में अंतर क्या है। एक बेसिक सा अंतर जो दोनों को अलग करता है, जहां पश्चिमी धर्म दर्शन जो है एक भोगवादी धर्म दर्शन है, संदर्भ से भी हमें ज्ञात होता है, एंड अगर उसका एनालिसिस हम करें तो उससे भी हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार जो है एक भोगवादी धर्म दर्शन है जो केवल प्रत्यक्ष चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और यही कारण है कि एक ऐसे ईश्वर की संकल्पना की ये बात करता है जो अनंत काल तक व्यक्तियों को जीवित रखने की बात करता है। अर्थात अगर व्यक्ति मर भी गया है तो उस मुर्दे को जो है जीवित किया जा सकता है, ऐसी संकल्पना की बात पश्चिमी धर्म दर्शन कर रहा है। वहीं अगर सनातन धर्म दर्शन की अगर हम बात करें तो ये अध्यात्म की ओर अग्रसर जो है एक धर्म दर्शन है, जो कि दर्शन के मूल एसेंस की जो धारणा है उसको रखने वाला, उसको धारण करने वाला, इस भौतिकता से परे उस तत्व ज्ञान की खोज की बात करता है, जिस तत्व ज्ञान के बिना इस मनुष्य का कोई एसेंस नहीं है। यहाँ पर जो है संसार की जो दुख और दुखों का कारण क्या है, जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उसमें जो फंसा रहता है वो उसके दुख का कारण, तो इससे मुक्ति की बात जो है सनातन धर्म दर्शन करता है। अब यहाँ पर सदन का उद्देश्य हम समझ लेते हैं। तो आज की सदन का यानी वर्तमान दार्शनिकों का जो उद्देश्य है वो है मानवता का कल्याण, अर्थात मानव को जो है अध्यात्म की ओर अग्रसर करना। क्यों अग्रसर करना है? जिससे मानव का कल्याण हो, मानवता जो है जो मानवता के गुण है वो बने रहे। और आज इस वर्तमान इस भौतिकवादी युग में जो महत्वाकांक्षाओं से घिरा जो जीवन है, जिसमें बुरी तरीके से व्यक्ति फंसा हुआ है, उससे वो मुक्ति पा सके, ये हमारा उद्देश्य है। अब यहाँ पर समझते हैं कि हम वरीयता क्यों दे रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आज के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसको हम समझते हैं पूर्णतः भोगवादी है, ठीक है। व्यक्ति जो है पूर्णतः भोग विलास में फंसा हुआ है। यहाँ पर व्यक्ति जो है अपनी महत्वाकांक्षा को ही निरंतर पूरा करने में, जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि आज आपने एक इच्छा पाली है, उसको पूरा होते ही आप दूसरी इच्छा पालने लगते हैं और इसी में आप कंटिन्यू जो है आप उस हर सीमा को क्रॉस करते हैं जो सीमा आपके उद्देश्यों में जो है आड़े आती है। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थितियों में आपको आवश्यकता है एक ऐसे ईश्वर की संकल्पना की जो इस चक्र से आपको जो है मुक्ति दिलाता है। लेकिन वही जब आप पश्चिमी धर्म दर्शन की बात करते हैं, जो व्यक्ति को अमर करने की बात करता है, क्यों? क्योंकि जब आप एक मुर्दे को अगर आप वापस जिंदा कर रहे हैं या आप उसको अनंत काल तक जिंदा कर सकते हैं, जब वो मरेगा तब उसको आप जिंदा कर सकते हैं, ऐसी संकल्पना आप समाज में दे रहे हैं। इसका मतलब ये है आप उसको हमेशा के लिए अमर करने की बात कर रहे हैं, अमर करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस भोग विलास में वो लगा हुआ है उसमें आप उसको कंटिन्यू रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन वही समाज की अवनति, समाज में आज जितने कुकर्म, जितने भी पाप और ये सब बढ़ रहे हैं, परोपकार और दया करुणा जैसे गुणों का जो हास हो रहा है, उसका कारण यही है कि व्यक्ति ये निश्चिंत है इस बात को लेकर कि वो मुर्दा होकर भी वापस जिंदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसका जीवन जो है वो इन्हीं भोग विलास के लिए बना हुआ है। तो ऐसी संकल्पना से हम इस बात की जो है वकालत कर रहे हैं कि जो सनातन धर्म दर्शन जो कहता है कि अध्यात्म की ओर अग्रसर हो, आप ऐसे कर्मों को करें जिन कर्मों के आधार पर जो है आप इन सब जो धर्म जो जन्म है उससे आप मुक्ति पा सके। क्यों? और मुक्ति कैसे पाएंगे? आप कर्म, निष्काम कर्म की बात करता है, ठीक है, धर्म दर्शन, यानी आप फल की इच्छा न करें, आप कर्म करें। भगवत गीता में जैसा कहा गया है, सनातन धर्म दर्शन का ही एक वो जो है एक महत्वपूर्ण भाग है कि आप कर्म करें। और कर्म कैसे करें? कर्म ऐसे करें कि जिससे मानवता का कल्याण हो, ठीक है। परोपकार जैसे कर्म है, दया करुणा, धर्म जैसे कर्म है। आप अपने धर्म इन द सेंस कि आपकी जो ड्यूटीज है, आपके जो कर्तव्य है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनको आप जो है किसी भी बिना किसी फल की इच्छा के आप उनको जो है इनका निर्वहन करें। तो
तो इस बात की जो वकालत है वो सनातन धर्म दर्शन करता है। अब यहाँ पर और अगर आगे तर्कों पर बढ़ना चाहें तो हम ये देखते हैं कि जो पश्चिमी धर्म दर्शन है उसमें व्यक्ति का परम उद्देश्य क्या है, धरती लोक में बने रहना। क्यों? क्योंकि मुर्दे को वापस करें तो सेंस कि वो धरती लोक में ही बने रहना चाहता है, वो कभी से मुक्ति नहीं पाना चाहता। लेकिन सनातन धर्म दर्शन क्या कह रहा है कि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप इस जन्म मरण से मुक्ति की बात करते हैं और मुक्ति के लिए आपको पता है कि आपको मुक्ति तभी मिलेगी जब आपके कर्म सत्कर्म होंगे, ना कि दुष्कर्म। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति उस चीज के लिए प्रेरित हो रहा है कि समाज में आप ऐसे कर्म करें जो मानवता के कल्याण के लिए हो, ना कि इस समाज में आप अपने उन कर्मों को वरीयता दें जिन कर्मों के आधार पर जो है आप भोग विलास कर सके। दूसरी बात, अगर रैशनल लेवल पर भी देखा है, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, रैशनैलिटी किसमें ज्यादा है? सनातन धर्म में। क्यों? स्वीकार्यता की बात जो है, स्वीकार्यता की जो एक संभावना है वो सनातन धर्म दर्शन में ज्यादा है। वो कैसे है? अगर रैशनली थोड़ा आप सोचे, आज का जो युग है साइंटिफिक जो है उसमें आप किस दर्शन को वरीयता देना चाहेंगे? उस दर्शन को वरीयता देना चाहेंगे जो इलॉजिकल बात करें, या नहीं आप ऐसी संकल्पना कर रहे हैं कि आप मुर्दे को भी वापस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें स्वीकार्यता की कमी है। तो आज के अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो सनातन धर्म दर्शन उस कसौटी पर खरा उतरता है, इसलिए इसकी हम वकालत करते हैं। धन्यवाद।